तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रोलिस थ्योरम, या फिर इसे रोल्स थ्योरम भी कहते हैं। अब क्या है इस थ्योरम में, कहां पर ये अप्लाई होगा, किस तरीके के फंक्शंस में अप्लाई होगा। तो सपोज आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, और एफ ऑफ एक्स को हमें स्टडी करना है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि फंक्शन हमें 5 ही प्रकार के देखने हैं: इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, या फिर एक्सपोनेंशियल। तो एफ ऑफ एक्स हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता है इन पांचों में से, और हमसे कहा गया कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है इस फंक्शन के लिए किस इंटरवल में, सपोज फ्रॉम ए टू बी। तो रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा या एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, वो आप कैसे वेरीफाई करेंगे। तो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कहां से कहां तक, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। सबसे पहले क्या जरूरी है कि जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो इस पर्टिकुलर इंटरवल ए से बी में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस होना चाहिए मतलब इसकी वैल्यू कहीं भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मतलब ए से बी के बीच में मैं कोई भी x की वैल्यू ले लेता हूं, सपोज x1 मैंने ले लिया, तो इस x1 पे फंक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर किसी ऐसे फंक्शन की बात करें जिसका ग्राफ स्टार्ट होता है इस तरीके से, फिर यहां से ब्रेक हो जाता है, फिर इस तरीके से, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पर इंटरवल ए से बी के बीच में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू आपको नहीं मिल रही, तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। पर हमें किसकी बात करनी है, हमें ऐसे फंक्शन की बात करनी है जो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में क्या होना चाहिए, सबसे पहले मेरा जो फंक्शन है, जो फर्स्ट कंडीशन है रोलिस थ्योरम के लिए, वो क्या है कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए। किस इंटरवल में, इंटरवल ए टू बी। तो इस इंटरवल में मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, चाहे आप डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट कीजिए या फिर जितने भी मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए आप उससे डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कीजिए, इसकी डिफरेंशिएशन की भी क्या होनी चाहिए, हर वैल्यू, मतलब ए से बी के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी मेरे पास x की, उन सब वैल्यू पे डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3, और इंटरवल मैंने आपसे कह दिया 4 to 7, इंटरवल मैंने 4 से 7 ले लिया, ये फंक्शन है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, देन 3 का तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0, तो 2x आ गया। अब 4 से लेके 7 के बीच में जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज या फिर फ्रैक्शन वैल्यूज आती हैं x की, उन सब पे 2x की एक पर्टिकुलर वैल्यू जरूर आएगी। जैसे मैं 4 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेता हूं, सपोज मैंने 5 ले लिया, तो 2 इंटू 5 एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू 5, कितना निकल के आ रहा है, 10 निकल के आ रहा है। तो वैल्यू यहां पर क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो वैल्यू का एग्जिस्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, फंक्शन के डिफरेंशिएशन का वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए, किसमें, उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर। दूसरी कंडीशन ये है। थर्ड कंडीशन ये है रोलिस थ्योरम के लिए कि जो इंटरवल है ए से बी तक, अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो मैं क्या करूंगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 रखूंगा, और जो सी की वैल्यू है वो कहां आनी चाहिए, सी की वैल्यू जो है बिलोंग्स टू ए कॉमा बी होनी चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हैं जो सी है उसकी वैल्यू कहां से, ए से लेके बी के बीच में ही होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। किस तरीके से आप इस बात को समझेंगे कि अगर डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है, डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 रखा, तो वहां पर जो कांस्टेंट c है, जो वेरिएबल x की जगह मैं क्या करूंगा, c सब्स्टिट्यूट करूंगा। डिफरेंशिएशन को 0 रखने के बाद c की वैल्यू जो भी निकल के आए वो क्या होनी चाहिए, वो इस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए। बात को समझिए अच्छे से। जैसे फंक्शन मैंने फिर से एक एज्यूम किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये मैंने एक फंक्शन एज्यूम किया, और इंटरवल मैंने क्या ले लिया, सपोज -10 से लेके +10 के बीच में मैंने इंटरवल एज्यूम कर लिया। तो आप कहेंगे कि सर इसका डिफरेंशिएशन अगर हम निकालते हैं तो ये तो 2x प्लस 3 आएगा, ये f डैश x की वैल्यू है, और डिफरेंशिएशन को आपको क्या रखना है, 0 रखना है।
तो जैसे ही मैंने 2x प्लस 3 को 0 रखा तो x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस ऑफ 3/2 निकल के आएगी, जिसे आप माइनस 1.5 लिख सकते हैं, ये x की वैल्यू। मैं x की जगह c भी रख सकता था, x भी रखेंगे कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहां पर मैंने f ऑफ c लिखा हुआ है, c रखिए x रखिए कोई इशू नहीं है। तो जो x की वैल्यू निकल के आ रही है वो कहां होनी चाहिए, वो a से b के बीच में होनी चाहिए, मतलब -10 से +10 के बीच में। तो अगर मैं देख रहा हूं 1.5 -1.5, वो तो -10 और +10 के बीच में ही आएगा। और अगर ये इस इंटरवल के बीच में है तो आपका रोल्स थ्योरम क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, इसका डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट करेगा, और जो x की वैल्यू निकल के आ रही है वो किसके बीच में है, वो -10 और +10 के बीच में है। तो चलिए समझते हैं एक बेसिक क्वेश्चन के साथ रोल्स थ्योरम को बहुत अच्छे से। फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, और जो इंटरवल दिया है हमें कहा गया कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, और इंटरवल है -2 से +2 तक। तो रोल्स थ्योरम को आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहली चीज मैं साफ साफ देख पा रहा हूं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो पहली कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई हो गई कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। f ऑफ x क्या है, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन की बात अगर मैं करूं, कंडीशन नंबर 2, कि जो इसका डिफरेंशिएशन है f डैश x, उसकी जो हर एक, मतलब इस इंटरवल के बीच में जितने भी मेरे वेरिएबल्स होंगे उन सब के लिए f डैश x का क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होना चाहिए, पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, अगर मैं x इस इंटरवल में से लेता हूं। तो पहले हमें डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप जानते हैं कि f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये हमारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये मैं फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके कर रहा हूं। हम चाहें तो बगैर इसके हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो भाई x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 का क्या हो जाएगा, जो ये 0 हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, x टू द पावर n का फॉर्मूला, जो कि होता है n x टू द पावर n माइनस 1। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल को भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक बार इससे ट्राई करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, मेरे पास जो फंक्शन है वहां पर अब मैं x की जगह क्या रखने वाला हूं, x की जगह मैं रखने वाला हूं x प्लस एच। तो फंक्शन था मेरे पास x की जगह x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू आ गई, माइनस f ऑफ x, फंक्शन तो डायरेक्टली मैं रखूंगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय h, डिवाइडेड बाय h। और इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि सीधा सीधा क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा जो कि हम यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये हो गया मेरे पास x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, और साथ में प्लस 2 है। और जब मैं इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड देन -2 डिवाइडेड बाय h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए होगा क्या कि एक तो ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और दूसरा ये -2 क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास बची हैं सिर्फ दो ही टर्म्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक बचा मेरे पास h स्क्वायर और दूसरा बचा मेरे पास ट्वाइस ऑफ x इंटू एच। अब मैं इसे क्या करूंगा, सेपरेटली h के साथ डिवाइड, क्योंकि अपॉन में h है तो हम सेपरेट कर सकते हैं। यहां पर एक h कैंसिल आउट हुआ, यहां पर भी h कैंसिल आउट हुआ। अब मेरे पास क्या बचा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक है मेरे पास h और प्लस दूसरा है मेरे पास 2x। अब जब मैं h को क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, 0 सब्सटीट्यूट करूंगा, क्योंकि लिमिट तो h टेंड्स टू 0 है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 2x। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, डिफरेंशिएशन, जो कि हमने डायरेक्टली x टू द पावर n के फॉर्मूला से देख लिया था कि क्या आएगा, 2x निकल के आएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हमने किया, तो डिफरेंशिएशन क्या निकल के आ गया, 2x निकल के आ गया। कंडीशन नंबर 1 हमारी सेटिस्फाइड है, क्यों, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है। डिफरेंशिएशन का एग्जिस्टेंस होना चाहिए इस एंटायर इंटरवल के लिए। तो 2x जो है
क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए एग्जिस्टेंस जरूर होगा। तो सेकंड कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो रही है कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज बिलोंग्स टू -2 to +2। तो मेरे एफ डैश एक्स की हर एक, क्योंकि आप एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रखिए, -2 से +2 के बीच में आप 1 रखेंगे और 2 भी रखेंगे, 0 भी रखेंगे, तो हर पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 2x की वैल्यू जरूर निकल के आएगी। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। पर अगर मैं थर्ड कंडीशन पर आऊं, थर्ड कंडीशन मेरी ये थी कि अगर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b हो जाए, मतलब जब मैं -2 रखूंगा यहां पर तो क्या निकल के आएगा, देखिएगा f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर +2, ये हो जाएगा 4 + 2, ये भी 6 होगा। और f ऑफ +2 जब मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर +2, ये भी क्या निकल के आ रहा है 6। तो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है, और अगर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है तो f डैश c को आपको क्या रखना है 0, और जो c निकल के आए वो किस इंटरवल में निकल के आए, -2 से +2 के बीच में निकल के आए। तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन। जो मैंने निकाला वो मैंने क्या निकाला, 2x निकाला। तो x की जगह मैं क्या रखूंगा c, तो f डैश c क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ c, जिसे जब मैं 0 रखूंगा तो इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 0, और जो 0 है वो किसके बीच में होता है, -2 से +2 के बीच में होता है। यही मैंने आपको थर्ड कंडीशन बताई थी कि जो हमारा c निकल के आएगा वो किसके बीच में होना चाहिए, इंटरवल के बीच में होना चाहिए। मतलब जो हमारी थर्ड कंडीशन है कि अगर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है तो f डैश c को हम 0 रखेंगे और c A से B के बीच में होना चाहिए। तो ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि तीनों की तीनों कंडीशंस अगर मेरी सेटिस्फाई हो रही है तो ये जो रोल्स थ्योरम है क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, या रोल्स थ्योरम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में आपको फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू एक्स, और जो आपको इंटरवल दिया है वो इंटरवल दिया है a टू b। आपको पता करना है कि रोल्स थ्योरम यहां पर एप्लीकेबल होगा या नहीं, रोल्स थ्योरम आपको वेरीफाई करना है। तो अब देखिए सबसे पहले एक एक करके जब मैं स्टार्ट करूं तो मैं ये जानता हूं कि जो लॉग होता है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब इसका ग्राफ भी जानते होंगे कि लॉग का ग्राफ कुछ इस तरीके का, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। पर फिलहाल सबसे पहले मैं f ऑफ a कैलकुलेट करता हूं। f ऑफ a कैलकुलेट करेंगे तो f ऑफ a जब कैलकुलेट करेंगे तो x की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, a। तो देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, log a स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए। एक्स की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, a सब्स्टिट्यूट किया। तो ये हो जाएगा log ऑफ a स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय, अगर मैं a को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये फिर से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हो गया हमारे पास 1, और log ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होता है 0। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या है, ये 1 है। तो 1 पे जो मेरा log होता है वो कहां से क्रॉस होता है, x एक्सिस पे से क्रॉस होता है, और अगर x एक्सिस पे से क्रॉस हो रहा है तो उस पॉइंट पे y तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो log 1 की वैल्यू निकल के आ रही है 0। अब अगर मैं f ऑफ b कैलकुलेट करता हूं तो मुझे फंक्शन में x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, b सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। चलिए ट्राई करते हैं। log ऑफ x की जगह हम रखेंगे b स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू बी। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा log ऑफ b स्क्वायर प्लस ए बी, तो ठीक है। अगर b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी 1 आ रहा है। तो log ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास सीधा सीधा 0 हो जाएगा। मतलब ये तो हमें पता पड़ गया कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है। पहली दो कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, क्यों, क्योंकि लॉगरिथम कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएशन भी हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। अब सवाल आता है कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, कि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी वो इस इंटरवल के बीच में भी होनी चाहिए। अब डिफरेंशिएशन या तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से करेंगे, पर जैसा कि आप जानते हैं लॉगरिथम है, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे क्वेश्चन बहुत लेंथी होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करूंगा। आप जानते हैं लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। f डैश x इज इक्वल टू लॉग का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये होगा 1 अपॉन पूरा का पूरा फंक्शन
जो कि है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय एक्स इंटू ए प्लस बी। सबसे पहले तो पहले तो मैंने लॉग का किया। अब ये जो टर्म है, ये जो लॉग के साथ जो टर्म लगा हुआ है, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा और यहां पर कोशेंट रूल अप्लाई होगा, मतलब डिवीजन वाला रूल अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू एक्स का तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा सीधा सीधा 2x, डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब a प्लस बी इंटू एक्स एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू ए प्लस बी और न्यूमिनेटर एज इट इज मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एज इट इज। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन निकल के आया। अब बारी आती है इसको सिंप्लीफाई करने की। सबसे पहले देखिए, इस टर्म को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा x इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म्स अंदर मल्टीप्लाई होंगी, 2x इंटू एक्स होगा 2x स्क्वायर, तो a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, इंटू सबसे पहले ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ए, बी में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू बी, माइनस जब ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर, इसके साथ माइनस को अभी हम बाहर रखते हैं कॉमन, फिर हो जाएगा a स्क्वायर b प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय है मेरे पास अपॉन में है a प्लस बी इंटू एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर है और सॉरी 2x स्क्वायर इंटू ए है और ये x स्क्वायर इंटू ए है, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर इंटू ए। इस टर्म को मैंने इस टर्म के साथ सिंप्लीफाई किया। ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बी है और ये x स्क्वायर बी है, ये भी सिंप्लीफाई होगा तो ये भी बचेगा x स्क्वायर बी, ये टर्म सिंप्लीफाई होगा। अब मेरे पास बचा है ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए, तो मैं इसे साथ में लिख देता हूं माइनस ऑफ, अगर ए बी कॉमन ले लेंगे तो उसमें बचेगा सिर्फ ए प्लस बी, क्योंकि अगर इसमें और इसमें मैंने क्या कॉमन लिया है, ए बी कॉमन लिया तो यहाँ ए बचेगा यहाँ बी बचेगा, माइनस साइन तो बाहर है ही, और डिवाइडेड बाय अपॉन में क्या बचा हुआ है मेरे पास बचा हुआ है एक तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और साथ में इनटू में मेरे पास क्या है a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स। अब अगर आप इन टर्म्स के ऊपर ध्यान देते हैं तो आप कहेंगे कि सर यहां से एक्स स्क्वायर और कॉमन आ रहा है, तो अगर मैंने यहां से भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो मेरे पास बचा a प्लस बी, यहां पर बचा है माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी और अपॉन में क्या है, अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं a प्लस बी कॉमन ले लूं तो a प्लस बी कॉमन लेने के बाद मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू ए प्लस बी। तो ये a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली जो मेरे पास बचा है एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। ये मेरे पास क्या निकल के आया, डिफरेंशिएशन। ये तो मैंने फॉर्मूला से किया, अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करता तो ये और भी लेंदी जा सकता था। तो ये हमने डिफरेंशिएशन कैलकुलेट किया। डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने के बाद ये जो एफ डैश एक्स है इसे जब हम जीरो से इक्वेट करेंगे, मतलब जब इसको मैं यहां पर कर देता हूं क्योंकि अब छोटा सा कैलकुलेशन है, कि जब मैंने एफ डैश एक्स को क्या रखा जीरो, एक्स की जगह मैं सी भी रख सकता हूं, कोई इशू नहीं है। तो जब मैं इसे जीरो रखूंगा मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी को जब मैं क्या रखूंगा जीरो, तो सीधा सीधा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी आएगा। तो ये जो मेरी वैल्यू निकल के आ रही है किस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए थी, ये इंटरवल ए टू बी के बीच में होनी चाहिए थी। अब बच्चे बोलते हैं कि सर अंडर रूट ऑफ ए बी ए और बी के बीच में होगा या नहीं, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ ए बी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, ए और बी का, और हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन इंटरवल के अंदर ए और बी के बीच में ही होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो वैल्यू निकल के आ रही है x की, वो क्या है, वो x जो है हमारा इस इंटरवल x बिलोंग्स टू a कॉमा b है, इस इंटरवल के अंदर ही है वैल्यू। तो जो वैल्यू आई वो भी इंटरवल के अंदर है,
फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो सारी की सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है कि ये जो थ्योरम होगा वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो x की वैल्यू निकल के आ रही है डिफरेंशिएट करने के बाद वो क्या निकल के आ रही है, वो अंडर रूट ऑफ ए बी निकल के आ रही है। हेंस द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। ये क्वेश्चन है। हमसे क्या कहा गया कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम वेयर फंक्शन इज इक्वल टू क्या है, ये आपका पूरा का पूरा फंक्शन है। अब सबसे पहली चीज यहां पर आपको इंटरवल गिवन ही नहीं है। अगर इंटरवल गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को इज इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। मैं 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या रखूंगा, 0। क्योंकि डिग्री 3 की इक्वेशन है तो पहली वैल्यू तो आमतौर पे हमें हिट एंड ट्रायल लगा के कैलकुलेट करनी पड़ती है। पर यहां पर इसमें एक खास बात है क्वेश्चन में कि अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लूं तो मेरे पास बचेगा 2x, क्या बचेगा 2x प्लस 1। और अगर मैं यहां पर से माइनस 2 कॉमन ले लूं तो यहां पर भी क्या बचेगा 2x प्लस 1 बचेगा। ये खास बात थी इसमें कि कॉमन लेने के बाद यहां पर भी 2x प्लस 1 आ रहा है और यहां पर भी क्या आ रहा है 2x प्लस 1 निकल के आ रहा है। तो 2x प्लस 1 आप फिर से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो एक तो 2x प्लस 1 हो गया और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। पर आप कहेंगे सर 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। हाँ बिल्कुल, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, पर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो अगर इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो अब मेरे पास एक है 2x प्लस 1, दूसरा फैक्टर है x प्लस अंडर रूट 2 और एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो जब तीनों को जब मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू एक तो सीधा सीधा माइनस 1/2 आएगी। इसको जब आप 0 से इक्वेट करेंगे तो एक माइनस ऑफ रूट 2 निकल के आएगी और जब मैं इसको 0 से इक्वेट करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, प्लस अंडर रूट 2 निकल के आएगी। इतना हमने कर लिया। तो सबसे पहली बात तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन तो है ही। कंटिन्यूअस होने के साथ साथ अगली चीज है कि ये डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि ये क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। अब हमें क्या करना है, हर एक वैल्यू पे मतलब -1/2 पे, -√2 पे और √2 पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने 0 के साथ इक्वेट करके निकाला है, तो अगर मैं -1/2 सब्सटीट्यूट करूंगा तो भी 0 आएगा, -√2 सब्सटीट्यूट करूंगा इसमें तो भी 0 आएगा और √2 सब्सटीट्यूट करूंगा तो भी क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो अगर मैं जैसे सपोज -√2 मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, देखिए करते हैं एक छोटा सा स्टेप, f ऑफ माइनस ऑफ अंडर रूट 2। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 2 का माइनस ऑफ अंडर रूट 2 का क्यूब प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 2 का स्क्वायर -4 इंटू अंडर रूट 2 विद माइनस साइन एंड देन -2। तो अंडर रूट 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का क्यूब हो जाएगा सीधा सीधा 2√2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4√2 क्योंकि इंटू में 2 भी हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ √2 का स्क्वायर तो सीधा सीधा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 4√2 एंड -2। तो -2 और ये प्लस का और ये माइनस का √2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फाइनली क्या है 0। वैसे ही अगर आप √2 भी सब्सटीट्यूट करेंगे, अगर मैं प्लस ऑफ √2 भी सब्सटीट्यूट करता हूँ f ऑफ √2 तो क्या निकल के आएगा, देखिए ट्वाइस ऑफ √2 का क्यूब प्लस √2 स्क्वायर -4 इंटू √2 -2। तो √2 क्यूब इज इक्वल टू 2√2, 2√2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4√2 प्लस 2 -4√2 -2। तो -2 प्लस 2 -4√2 प्लस 4√2 कैंसिल आउट, तो ये भी क्या आ रहा है 0। और ऐसे ही -1/2 सब्सटीट्यूट करने पे भी फंक्शन क्या निकल के आएगा, मेरा 0 निकल के आएगा। तो ये ठीक है। तो मेरा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस भी है। इंटरवल में क्या ले लेता हूं, सपोज मैं एक इंटरवल के अंदर वेरीफाई कर रहा हूं, मैं -√2 से +2 प्लस √2 के इंटरवल में अगर मैं रोलिस थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैं x टू द पावर n भी लगा सकता हूं, फर्स्ट प्रिंसिपल भी लगा सकता हूं। फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, सीधा सीधा f' x कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ
डिफरेंशिएशन x टू द पावर n। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और 4x का हो जाएगा 4, 2 का तो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास डिफरेंशिएशन जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 6x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4। अब डिफरेंशिएशन को जब हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो x की कम से कम एक वैल्यू ऐसी आए जो इस इंटरवल के अंदर हो, कम से कम एक वैल्यू ऐसी निकल के आए जो क्या हो, इस इंटरवल के अंदर होनी चाहिए। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। मैंने क्या किया, f डैश x को जीरो के साथ सब्स्टिट्यूट किया। तो जब मैंने f डैश x इक्वल टू जीरो रखा तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ पर x भी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ प्लस 2 नहीं है, ये क्या है, ट्वाइस ऑफ x है, ये वाली वैल्यू 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, मिडिल टर्म को अगर स्प्लिट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बन रही है 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन लेंगे अगर आप क्या, अगर आप 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, तो इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास x की क्या दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x की वैल्यूज जो जो मेरे पास निकल के आ रही हैं। सबसे पहले तो एक x प्लस 1 और दूसरा है मेरे पास 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x एक तो मेरे पास माइनस 1 आएगा और दूसरा क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू 2/3। अब अगर आप ये नहीं पहचान पा रहे हो कि ये वैल्यूज जो हैं -√2 और +√2 के बीच में है या नहीं, तो देखिए मैं आपकी मदद करता हूं इसमें। तो -√2 की वैल्यू ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1.414, क्योंकि √2 की वैल्यू यही होती है, और √2 प्लस का क्या हो जाएगा 1.414। ये इंटरवल है, -1 जो है बिल्कुल इसी इंटरवल के बीच में ही आएगा, इस इंटरवल के बीच में है। और 2/3 का मतलब क्या होता है, 0.66, 0.66 भी क्या है, इसी इंटरवल के बीच में है। तो मेरी दोनों की दोनों वैल्यूज, मतलब f डैश x इज इक्वल टू 0 रखने पे जो x निकल के आ रहा है वो किस इंटरवल के बीच में है, -√2 से +√2 के बीच में है। तो मेरी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो मैं ये साफ साफ कह सकता हूं कि डिफरेंशिएबल भी है और इसके बाद फंक्शन मेरा कंटिन्यूस भी, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है, और जो x की वैल्यूज निकल के आ रही हैं डिफरेंशिएशन को जीरो सब्स्टिट्यूट करने पे वो किसके बीच में निकल के आ रही है, इसी इंटरवल के बीच में निकल के आ रही है। तो तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो रोल्स थ्योरम क्या होगा, यहाँ पर एप्लीकेबल होगा।